दोस्तों नमस्कार। मैं आज आपको साड़ास गांव के बारे में जानकारी दूंगा कि हमारा दमामी वहाँ संख्या में कितना है, क्या करते हैं, कौन सी गोत्र है, इनकी रिश्तेदारी कहाँ है और ये अपने कार्य में, शिक्षण में क्या स्थिति है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा। मैं आपको ले चलता हूँ। श्रीमान, अपना नाम दीजिए। रतनलाल जी। आगे गोत्र क्या आपकी? जेंडा पवार के 13वां पवार। सर, अपने बारे में पूरी जानकारी दीजिए आप। मैं खास वहाँ का रहने वाला हूँ। आपका गांव, उसके बाद में तहसील और जिला, ठीक है। और उसके बाद में अपने भाई बहनों की जानकारी, अपने मम्मी की गोत्र और ननियाल कहाँ है, ठीक है। ये सारी जानकारियाँ, फिर उसके बाद मैं आपसे और सवाल करूँगा। तो आप बताइए। वो तो चलो खास सियाना के हैं। आप सियाना के रहने वाले जो साड़ास में रहते हैं, ठीक है। अब ये बताइए, आपके गोत्र तो आपने बताई पवार, और वो भी 13वां पवार, ठीक है। और आपकी मम्मी की गोत्र क्या है? ननियाल कहाँ है आपका? पांसल के हो आप? के पास। क्या गोत्र में? दातिया परिवार। सर, मुझे ये बताइए, आपके बच्चे कितने हैं? बड़े बुढ़ा थे नारायण। क्या करते हैं वो? वही के कास का खेती। उनकी पत्नी वो कहाँ की है? गटियावली की। क्या गोत्र है उनकी? लवेरा। एक बच्चा ही है? एक ही बच्चा है? एक बच्चियाँ? बच्चे हमारे? हाँ, हमारे तो 3 बच्चे। हाँ, तो बच्चियों का थोड़ा सा डिटेल दे दो। 3 बच्चियाँ हैं, आपने कहाँ कहाँ शादी करवाई? एक को तो बड़ी को तो खदवासा कहाँ है ये? दाबड़ा बोलूँगा। डाबरा कौन सी तहसील? गंगरा। ये अपने बेगू। नहीं, दाबड़ा तो उसमें आता है, सिंगोली में। वो जावद में आता है, एमपी में। डाबरा सिंगोली में है, वो एमपी में हो गया, ठीक है। उनके पति का नाम क्या है? सुजान जी। उनकी क्या गोत्र है? उनकी छाता परिवार में है। मतलब एक बच्ची को आपने छाता परिवार में दे रखा है। दूसरी बच्ची दाढ़ी किनके यहाँ? उसके पास में। अच्छा, पुरुषोत्तम जी वहीं के रहने वाला शायद। पुरुषोत्तम जी। हाँ, दाढ़ी के है ना। तो सर, दाढ़ी में बच्ची के हस्बैंड का नाम क्या है? गोत्र क्या है उनकी? नहीं जानकारी। चलो, तीसरी वाली माया कहाँ पे शादी कराई? ये बामनिया नीमच के पास में। और वो भी एमपी में आता है, ठीक है। वो क्या गोत्र है? काटवा। सर, मुझे ये बताइए, अपने साड़ास में दमामियों की संख्या कितनी है और कितनी गोत्र है? कौन सी गोत्र है? मेरा ससुराल हो। कहाँ? अच्छा, आपका साड़ास ससुराल है। ससुराल में आके रहे हैं आप। तो ये बताइए, साड़ास में कितने दमामी हैं? दमामी तो पहले थे संख्या बता दो आप। संख्या बता दो कि कितने हैं गांव में? गांव में तो 5 घर। 5 घर का मतलब ये होगा। हसड़ा है। वो हसड़ा है। सारे हसड़ा ही है। ये तो वहाँ जमाई। हाँ, तो 5 गोत्र है, 5 परिवार है, मतलब 30-35 तो लोग होंगे नहीं? और सब हसड़ा ही है। सिर्फ आप बुजुर्ग तो सब खत्म हो गया। अच्छा, फासला चला गया, ठीक है। कोई के 1 है, कोई के 2 है। नहीं, इनके क्या धंधे हैं? पेरेंटल धंधा है या कुछ और काम? कुछ नहीं है। कुछ नहीं मतलब खेती करते हैं। वो खेती करते हैं, ढोल दमका नहीं करते हैं? अच्छा। ये बताइए सर, आपकी रिश्तेदारियाँ कहाँ तक है?
रिश्तेदारियाँ तो बहुत लंबी जोड़ी। बताओ आप कहाँ तक आपने रिश्तेदारी करी हुई है? रिश्तेदारियाँ तो गोपाल जी के लड़का तो अपने क्या नाम बताऊंगा, खेड़ा गोपाल है, बड़े बड़ा जी मंगलाल जी जो बच्चे ने शादी की खेड़ा, रोड जी खेड़ा, कौन सा खेड़ा? रोड जी का रोड जी का खेड़ा। ये कहाँ पे सर? ये मंगलवार से आगे रोड थी, उदयपुर मेन रोड पे हाईवे। ठीक है, मेन वो आपके इस उदयपुर में आ गया। और रिश्तेदारी? और रिश्तेदारी मेरे जिया जी है अपने मंदारा मदारा, मतलब रेल मगरा के पास। भंवर जी मंदारा के? हाँ, चित्तौड़ मकान। जी। और उनके से 2-3 भाई, 4 भाई। 4 किन के? भंवर जी, सत्यनारायण जी, हाँ। लक्ष्मी नारायण जी, घनश्याम जी। घनश्याम जी सब छोटे हैं। हाँ, और कहाँ कहिए सर? और तो घटियावली है, मतलब आपके मेवाड़ में ही है सारी रिश्तेदारी, ठीक है, और मध्य प्रदेश में। सर मुझे ये बताइए, आपके वहाँ पर कर्यावर होता है या नहीं होता है? होता है। कैसे होता है? मेवाड़ की स्थिति को फॉलो करते हो या फिर आपके साड़ास में कुछ विशेष अलग से? मेवाड़ में होता है। मेवाड़ में जो होता है वही होता है। 12 दिन पाले जाते हैं, मिठाई वगैरह बनाई जाती है। क्या एक मिठाई है? वैसे एक बात बताओ सर, जैसे आजकल सरकार ने इसको बंद किया हुआ, कानूनन अपराध है, बावजूद इसके अपन इसको करते हैं, इसके मामले में आप क्या कहेंगे? सरकार जो करी सही है या आप जो करे सही है? सही। सरकार जो करी सही है? सरकार कह रही थी, वो सरकार कह रही थी 4 लोग फिर भी चल रहा है ना अपना, तो कर्यावर फिर भी चल रहा है। तो सरकार ने जो किया है वो आप तो नहीं कर रहे हो, आप क्या फॉलो कर रहे हो? हाँ, ये बात भी सही है। हो जाएगा तो अब दूसरी जगह हो जाएगा तो अपने हो जाएंगे। मतलब समाज बंद करेगा तो आप बंद करोगे। हाँ। बाकी सरकार के बंद करने से कोई मतलब नहीं है। नहीं, मतलब तो है, मतलब तो क्यों नहीं, मतलब तो सरकार के साथ भी चलना पड़ेगा। सरकार के साथ चलना पड़ेगा। और ये बताइए सर, आपके साड़ास के आसपास कौन से गांव है जहाँ पे दमामी रहता है? मंगरोव है, मंगरोव, पीपली है, बलियास है, अच्छा, ये अमीरगढ़ है। अमीरगढ़ में कितने घर होंगे सर? एक ही घर है ना? रास्ता खेलो की है ना, साला से रास्ता खेलो की है, रास्ता तराई नहीं गाँव है, उमरी के सूर्य। चलो, आप तो आपकी जानकारी के हिसाब से बता दो कौन कौन से गांव है जहाँ दमामियों की कितनी संख्या हो सकती है? हाँ, संख्या तो अमीरगढ़ में 2 घर है, एक तो सड़ासू गेत को राम प्रसाद, ठीक है, और एक बिरलाल जी को। बिरलाल जी। और फिर उसके बाद और कौन कौन से गांव बताए, उनमें बताओ। वो तो आपके साड़ास के पास में ही थी बस्ती है। बस्सी तो चलो हो गया, और दूसरा कौन सा गांव बताया आप? दही खेड़ा। हाँ, दही खेड़ा है। दही खेड़ा में कितने घर है? 2 घर। 2 घर है। और उसके बाद में तो कुछ नहीं, बस 2 गांव ही है पास में। आवलेडा नगरी, आवलेडा नगरी। तो बताओ ना साहब, हमें पता कैसे चलेगा भाई ये गांव जहाँ पे दमामी रहता है? आवलेडा है, आवलेडा नगरी, नगरी, अछोड़ा थोड़ा में है, और बंसीलाल। और कैसा गांव है? इन 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 गाँव में कितनी संख्या मान लें अपन? पुटली है। नहीं, अब उसको मत लो, पुटली तो हो गया। आप तो ये बताओ कि आपके साड़ास के आसपास जो 8-10 गांव हैं उनमें दमामियों की संख्या कितनी हो सकती है? आपके कार्यक्रम होते होंगे ना? हाँ। तो कितने लोग इकट्ठे होते हैं केवल आसपास के? 100-200 हो जाए। 200 हो जाते हैं? साड़ास में 200 लोग हो जाते हैं? ज़्यादा में यूँ तो परिवार तो नरो लंबा छोड़ो। अच्छा, तो 200 तो है ही है, छोटा मोटा प्रोग्राम। 200 तो है ही है जो आपके संपर्क में है। 200 लोग आपके संपर्क में हैं। ठीक है सर। देखिए सर, हमारा एक चैनल चल रहा है
जिसमें हर हम कोशिश करें गांव की सारी जानकारी लें। हाँ और ये जानकारी हमारी संख्या को बताएगी, ठीक है। और ये संख्या हमारे एक अधिवेशन को कायम करने में बहुत अच्छा सहयोग करेगी। आप इस चैनल के थ्रू कुछ कहना चाहते हैं? क्या कहूँ, कुछ भी अपनी विचार समाज के लिए हो, कुछ रीति रिवाज के संबंध में हो, हाँ कुछ जानकारी हो इसके संबंध में, तो कोई नहीं, एक तो ढोल बंद हो जाए। भाई साहब लोग बात तो कहते हैं ढोल बजाना चाहिए, आप कह रहे हो बंद हो जाना चाहिए, तो इसके पीछे कारण वो क्या इनका है? विचार है। हाँ हाँ वो मेरा तो सही विचार है ऐसा है सर, जी। दान की करो फिर, हाँ मजदूरी करो, क्योंकि ये फिर कास्ट चेंज हो जाए। दमामी नहीं रहेगा, वो डोली हो जाएगा। और ढोली के बाद बच्चे ढोल बजाएं तो ढोली के और हमारे बच्चे इस होली में मरते हैं। मतलब अपने बच्चे बच्चे कोई ये काम नहीं करता है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। और आप जो है इस चैनल को लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे और कोशिश करोगे आप अपने परिवार में सब जगह इसको पहुंचाओ, ठीक है साहब। बहुत बहुत धन्यवाद।